पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सुरक्षा बल 2.5 फ्रंट वार करने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय सुरक्षा बलों को अक्सर पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर आतंकी घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। साथ ही अब चीन से लगने वाली सीमा पर भी तनाव की स्थिति है। चीन के साथ सीमा पर तनाव से निपटने को लेकर केंद्र की तीखी आलोचना करने वाले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आगाह करते हुए ट्वीट किया, भारतीय सेनाओं को 2.5 फ्रंट युद्ध लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अब भले ही अप्रचलित है, लेकिन फिर भी हमें एक सीमाहीन युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यह पिछली परंपराओं और विरासत में मिली व्यवस्थाओं के बारे में बात नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को बदलने और एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने के बारे में है। बता दें कि राहुल गांधी का इशारा चीन और पाकिस्तान और आधे मोर्चे से उनका मतलब आंतरिक सुरक्षा खतरे जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद जैसी चुनौतियों से है। राहुल ने पिछले हफ्ते अपने ट्वीट में चीन पर कहा था कि चीन ने भारत को धमकाने के लिए अपनी पारंपरिक और साइबर सेना को जुटाया। उन्होंने कहा था, भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान के कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद बीजेपी उन सभी विपक्षी दलों पर हमलावर हो गई है जिन्होंने एनकाउंटर को फेक बताने की कोशिश की थी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या अब भी सोनिया गांधी के आंसू निकल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पर हमला करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उस समय ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर सच साबित हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगी। अब बीजेपी पूछ रही है कि आप राजनीति कब छोड़ रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां आतंकियों के पक्ष में खड़ी हुई और दिल्ली में हुई भीषण आतंकी हमले में पुलिस की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय अरविंद केजरीवाल ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताया था। उन्होंने बताया कि तमाम विपक्षी दल उस समय मानव अधिकार आयोग, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन सभी संस्थाओं ने उनकी एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान के सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा, मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? यह बड़े सवाल। इसलिए हां, अच्छा किया पात्रा जी ने, केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें, मैं भूल ही गया। उनकी आवाज तो सामान्यतः कभी कमजोर नहीं होती ऐसे मामलों में। उन्होंने भी डिमांड किया था कि फेक इनकाउंटर है, और यह सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? और बाकी चाहे वो सपा हो या बसपा हो, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरिज खान उर्फ जुनैद बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी ब्लास्ट में भी शामिल था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।